ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में है यूलर्स मेथड, मॉडिफाई यूलर मेथड, उसमें ह्यून मेथड एंड मिड पॉइंट दोनों है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। इसमें देखो कंडीशन वही है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ टी यू। और एक कंडीशन है इनिशियल वैल्यूड कंडीशन जो होती है, इनिशियल वैल्यू जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास u ऑफ टी नोट इज इक्वल टू यू नोट। ठीक है, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे u की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, t की पर्टिकुलर वैल्यू इसके लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखते हैं पहले तो यू जे प्लस वन इज इक्वल टू यू जे, ठीक है, प्लस वन बाई टू के वन प्लस के टू। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे यू जे प्लस वन इज इक्वल टू यू जे प्लस वन बाई टू के वन प्लस के टू। अब के वन के टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो के वन होता है एच एफ टी जे यू जे, एच एफ टी जे यू जे, और के टू की वैल्यू जो होगी वो एच एफ टी टी जे प्लस एच, यानी कि टी में अब रिप्लेस कर दिया टी जे प्लस एच से, और यूजे में रिप्लेस कर दिया यूजे प्लस के वन से। तो अब के वन की जो वैल्यू निकालोगे वो किस पे इफेक्ट करेगी, के टू पे इफेक्ट करेगी वो, और के टू के वन के टू की वैल्यू उठा के तब हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हर स्टेप में हमें के वन के टू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैं जे इजिकल टू जीरो पुट करूंगा, तो जे इजिकल टू जीरो पुट करने से मेरा यू वन इजिकल टू यू नोट प्लस वन बाई टू के वन के टू आ गया, के वन प्लस के टू। यू नोट तुम्हें पता ही है पहले से ऑलरेडी, वो गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, प्लस वन बाई टू के वन प्लस के टू। तो जे इजिकल टू जीरो रखा है तो के वन की वैल्यू यहां से हो जाएगी एच एफ टी नोट यू नोट। एफ पता है वहां पे, एफ टी यू पता है, टी की जगह टी नोट लिख देंगे, यू की जगह यू नोट लिख देंगे, एच की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगी तो के वन मिल जाएगा। सिमिलरली फिर के टू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एच एफ, जे की जगह हमने जीरो रखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो टी नोट प्लस एच, यानी कि टी वन हो गया ये, टी नोट प्लस एच, और ये हो जाएगा सर यू रिकॉर्डिंग। नोट प्लस के वन। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, यू नोट प्लस ओके सर। के वन। ठीक है, तो यू नोट गिवन है और के वन तुमने यहां से फाइंड आउट किया, तो के वन की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो ये के टू की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू उठा के के वन के टू की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारा क्या मिलेगा, यू वन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जे इजिकल टू जीरो पुट करता हूं, तो एक स्टेप तो ये हो गया मेरा, ये वाला यहाँ पे, एक स्टेप ये के वन वाला हो गया, एक स्टेप ये के टू हो गया। तो जे इजिकल टू जीरो पुट करने से ही हमें तीन स्टेप करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एच को इस तरीके से सेट करना है हमें। अब क्वेश्चंस का देख लेना किस तरीके से हमें चीजें करनी है, कि कम से कम एच ऐसा हो कि कम से कम दो स्टेप में तो ये करना पड़े, कि जे इजिकल टू जीरो और जे इजिकल टू वन, इतने से हमारा काम चल जाएगा क्वेश्चन में अगर आता है तो एन इजिकल टू टू लेके चलेंगे हम, टू या थ्री ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा पे हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एन इजिकल टू फोर और फाइव की बात करेंगे, फोर फाइव की बात तब करेंगे जब यूलर से सोल्व करना हो या मिड पॉइंट से सोल्व करना हो। ठीक है, अगर तुम्हें एच खुद से बनाना पड़ रहा है, अगर बनाना नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो जो वो कह रहा है तब उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें लिख लेना कहीं पे, अदरवाइज ये पेज नंबर कौन सा दिया हुआ है इस पे देख लेना, 442 पे दिया हुआ है ये। ठीक है, 442 पे। ह्यून मेथड या यूलर कोची दोनों सेम ही है। ठीक है, अब जे इजिकल टू वन के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा यू टू इजिकल टू यू वन प्लस वन बाई टू के वन प्लस के टू। अब ध्यान रखना के वन के टू तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा कि पहले वाले में भी तो निकाला है, तो जब पहले निकाला था के वन के टू, वो तब निकाला था जब जे इजिकल टू जीरो था। अब जे इजिकल टू वन पुट कर दिया, तो ये के वन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि के भी किस पर चेंज डिपेंड कर रहा है, जे पर डिपेंड कर रहा है। तो के वन हो गया एच एफ टी वन यू वन, और पहले वाले में के कितना था, के वन एच एफ ऑफ टी नोट यू नोट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चे जल्दबाजी में ऐसे ही कर जाते हैं कि के वन के टू एक बार निकाला, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगेन जे इजिकल टू टू पुट किया, के वन के टू ये सोचते हैं पहले निकाल चुके हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देते हो, तो पूरा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। के वन के टू हमें हर बार निकालना पड़ेगा, जैसे ही हमने जे को चेंज किया वैसे ही हमारे के वन के टू भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। यही क्वेश्चन है, देखो। ये मॉडिफाई यूलर मेथड्स, एक ये भी है इसमें शायद। यूलर कोची है ना कि यूलर। चलो देखते हैं इसको। देखो ह्यून मेथड में, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन यही चला आ रहा है, 2 दिन से हम इसी को कर रहे हैं कि यू डैश इज इक्वल टू माइनस टू टी यू स्क्वायर और यू नोट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन तो हो गया, फंक्शन दैट मीन्स एफ ऑफ टी यू, एफ ऑफ टी यू कितना हो गया, माइनस के 2 टी यू स्क्वायर। जो ये कंडीशन है इसकी कंपेयर करेंगे यू ऑफ टी नोट इज इक्वल टू यू नोट से, तो टी नोट हमारे पास 0 आ गया, यू नोट हो गया हमारे पास 1। अब ये कह रहा है एस्टिमेट यू 0.4, यू 0.4 की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। और इसने कह दिया यहाँ पे कि एच की वैल्यू कितनी लेके चलनी है तुम्हें, 0.2। तो जब एच इज इक्वल टू 0.2 लेकर चलोगे तो टी नोट कितना है तुम्हारे पास, 0 है। तो टी वन कितना हो जाएगा, टी नोट प्लस एच, दैट मीन्स 0.2 हो गया। टी टू कितना हो जाएगा, टी नोट प्लस 2h, दैट मीन्स 0.4। और इसी पे हमें क्या निकालना है, T2 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब U2 फाइंड आउट करना। तो तुम देख रहे हो U नोट तो हमें 1 दिया हुआ है, U1 निकालना है और फिर U2 निकालना है। बस इसी 2 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन भी इतना ही बड़ा आएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। n इजिकल टू 2 के लिए ही पूछेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 के लिए पूछ सकता है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर यहाँ पे ये h ना दिया होता, हमें खुद से सेट करना पड़ता, तो हम n इजिकल टू 2 लेके h को बना लेते। ठीक है, 2 स्टेप में तो कम से कम कंप्लीट करना ही है तुम्हें। ठीक है, क्लियर है। अगर खुद से लेना तो n इजिकल टू 2 लेके चलना है इसके अंदर, ह्यून मेथड के अंदर। जबकि यूलर मेथड्स या मिड पॉइंट मेथड, वहां पर n इजिकल टू 4 या 5 लेके चलना। ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर तुमने 4 5 ले लिया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इतने की यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो टी नोट तुम्हें पता है 0 हो गया, T1 हो गया 0.2 और T2 हो गया 0.4। अब हम लिखते हैं ह्यून मेथड। ह्यून मेथड है यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू यू जे प्लस 1/2 K1 प्लस K2। अब K1 की वैल्यू लिखते हैं, तो K1 की वैल्यू है एच एफ ऑफ टी जे यू जे। तो h तो ऐसे ही रहा, f की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये एफ टी यू है, तो टी जे यू जे क्या हो जाएगा, टी जे यू जे से चेंज कर दो उसको। तो जैसे ही मैंने चेंज किया, तो चेंज करने के बाद मेरा ये बन जाएगा, h की वैल्यू है 0.2, यहाँ पर 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो 0.4 हो गया, माइनस भी आ गया तो माइनस के 0.4 टी जे यू जे स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, K2 की वैल्यू ये होता है एच एफ टी जे प्लस एच और यू जे प्लस K1। ठीक है, ध्यान देना, टी जे प्लस एच और यू जे प्लस K1। तो अब नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 0.2 है, यहां पर -2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है फंक्शन के अंदर, तो माइनस के 0.4 आ गया। अब t को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, टी जे प्लस एच से। तो फंक्शन में t दिया हुआ है तो ये आ गया टी जे प्लस एच, एच का मतलब 0.2। और u को किससे रिप्लेस करेंगे, यू जे प्लस K1 से। तो कितना है, यू स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा यू जे प्लस K1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब पहले स्टेप में क्या करना है, j इज इक्वल टू 0 की पुट j इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं j इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे u1 इज इक्वल टू यू नोट प्लस 1/2 K1 प्लस K2। तो नेक्स्ट काम मेरा K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं j इजिकल टू 0 पुट कर रहा हूं तो माइनस के 0.4 टी नोट यू नोट स्क्वायर। तो वही देखो यहाँ पे। अच्छा, अब टी नोट की वैल्यू कितनी है, 0 दी हुई है, तो पूरा K1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही
u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब टी नोट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो k1 की वैल्यू तुम देख पा रहे हो 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट k2 की वैल्यू निकालते हैं। तो k2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, j इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस के 0.4 टी नोट प्लस 0.2 और u नोट प्लस k1 स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के 0.4 तो एज इट इज रहा, टी नोट की वैल्यू 0 है तो 0.2 आ गए, ये 0.2 ही लिखा है यहाँ पे, u नोट प्लस k1, k1 0 हो चुका है और u नोट की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया, तो माइनस के 0.08 आ गया, तो k1 भी मिल गया, k2 भी मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करने का मतलब है कि u1 इज इक्वल टू u नोट प्लस 1/2 k1 प्लस k2, तो u1 इज इक्वल टू u नोट प्लस 1/2 k1 प्लस k2। u1 का मतलब है u ऑफ t1, लिख लिया करो इसकी साइड में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है u ऑफ t1, और u ऑफ t1 का मतलब है u ऑफ 0.2, u ऑफ 0.2, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी u नोट प्लस 1/2 k1 प्लस k2। u नोट की वैल्यू 1 है, k1 की वैल्यू अभी निकाली है 0 आ गई, k2 की वैल्यू अभी निकाली माइनस के 0.08 आ गई, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.96 आ गया। तो यहां तक ये एक स्टेप हो रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब j इजिकल टू 1 पुट करते हैं, जैसे ही मैंने j इजिकल टू 1 पुट किया तो अब क्या हो जाएगा u2 इजिकल टू u1 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। तो बच्चे क्या करते हैं, अब k1 k2 उन्हों के दिमाग में ये सेट है कि k1 0 आ गया था, k2 कितना आ गया था माइनस के 0.8, और वो वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि k1 किस पे डिपेंड कर रहा है, tj uj पर, इसका मतलब j पे डिपेंड कर रहा है, और j अब चेंज हो चुका है, j इजिकल टू 1 लेके चल रहे हैं, तो इसलिए k1 और k2 भी थ्रू आउट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.4 T1 U1 स्क्वायर होगी, T1 U1 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा करो, इसने नहीं लिखा डायरेक्टली, इसने वैल्यू पुट कर दी, तुम लिखना T1 U1 स्क्वायर। तो माइनस के 0.4, T1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो देखो 0.2 आ रही है, ये है U1 स्क्वायर, U1 की वैल्यू अभी तुमने निकाली है, यहाँ पे 0.96 है तो इसका स्क्वायर हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस के 0.73728 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फिर k2 निकाला, तो k2 कितना हो जाएगा, यहां पर अब j की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो k2 इज इक्वल टू एच एफ t1 प्लस एच u1 प्लस k1। ठीक है, और k1 भी कौन से वाला, जो इससे पहले अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, ध्यान रखना k1 भी अब दो हो गए तुम्हारे, एक j इजिकल टू 0 पुट किया था वो वाला, एक j इजिकल टू 1 पुट किया, एक वो वाला, तो कौन सा पुट करेंगे, तो वही करेंगे जब j इजिकल टू 1 पुट किया था, वो जो j आया, वो k जो आया, k1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर t1 प्लस एच, तो t1 प्लस एच का मतलब है T1 प्लस एच हो गया T2, और T2 कितना होता है 0.4, तो वही है माइनस के 0.4, T1 0.2 था, H की वैल्यू 0.2 थी, तो ये हो गया। फिर है यहाँ पे UJ, सॉरी यहाँ पे UJ प्लस K1, UJ, J की वैल्यू 1 है तो U1 प्लस K1 का स्क्वायर, तो U1 तुम्हारे पास 0.96 है, K1 अभी निकाला है तुमने, ये आ गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास ये K2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये K2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट K1 K2 की वैल्यू उठा के इसी फॉर्मूले में पुट करनी है, यानी कि U2 इज इक्वल टू U1 प्लस 1/2 K1 प्लस K2, तो U1 0.96 था प्लस 1/2 K1 K2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, ये U2 की वैल्यू आ गई। U2 का मतलब है U ऑफ T2, और T2 कितना है 0.4, तो 0.4 पे U की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तुम्हें पता है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है इसका 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0.4 पुट करेंगे, और जब 0.4 पुट करेंगे तो u ऑफ 0.4 की जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट से, वो कितनी आ रही है, यहाँ पे ये लिखा है एग्जैक्ट पे, यहाँ पर 0.2 पे इतनी आ रही है, और 0.4 पे यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, तो इसकी एरर निकालनी है तो दोनों को, इनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, सब्ट्रैक्ट करने से वो तुम्हारी एरर मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है ह्यून मेथड में जो एरर है, एरर 0.2 पर इतनी आ रही है और 0.4 पे इतनी आ रही है।
इस तरीके से ये तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना होगा। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए ही मोस्टली ये सोल्व कराएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन तुम्हें नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ। तुम एक सर काम इसमें करो। K1 के क्या बेटा? K1 K2? सर इसमें K1 K2 मतलब कुछ नाम है क्या स्पेशल? नहीं, नाम तो नहीं है। देखो, इसी से इसने क्या बनाया था, रंगाकुट्टा मेथड भी बनाया था। तो वहां पे दो तरीके के फॉर्मूले डेवलप किए थे, रंगाकुट्टा सेकंड ऑर्डर और रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, वो तुम्हारा अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं तो ये तुम्हें समझ में आ जाता है कि ऐसा ही K1 K2 क्यों लिया। तो रंगाकुट्टा सेकंड मेथड में K1 K2 लेते थे हमारे, यानी कि दो वेरिएबल्स आ रहे थे। और जब रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर में जा रहे थे तब चार लेते थे, K1 K2 K3 K4। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि दोनों ही उसमें कि जो K1 K2 के कोफिशिएंट होते हैं उनका जो सम होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे K1 का कोफिशिएंट 1 है, K2 का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 2 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसी रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर होता था, उसी से क्रिएट करते थे हम उसको। मैं दिखा देता हूँ, चलो। सिलेबस का पार्ट तो नहीं है पर मैं बता दूं तुम्हें, जिससे कि तुम्हारे मन की जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। कहाँ गया? ये है ना रंगाकुट्टा मेथड्स, तो इसी से बनाया था वो। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये, न्यूमेरिकल मेथड्स में दोनों ही बड़े फेमस मेथड हैं। कहाँ लिखा है? ये रहा, यहाँ देखो, रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर। तो फोर्थ ऑर्डर में K1 K2 K3 K4। अब देखो, इनका कोफिशिएंट K1 का कोफिशिएंट 1, K2 का 2, K3 का 2, K4 का 1। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब था। अब K1 K2 K3 K4 एक तरीके से ये हमारे लिए तो एक देखा जाए तो नॉर्मल एक वो है कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज को हमने K1 बोल दिया, दूसरी पर्टिकुलर वैल्यूज को K2 K3 K4। ठीक है, लेकिन इनमें एक रिलेशन है कि इनके जो भी कोफिशिएंट होंगे उसी से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि चार वेरिएबल्स आए। सेकंड ऑर्डर इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे दो वेरिएबल्स आएंगे। तो बस इतना ही इसका जोड़ सकते हैं हम, अगर जोड़ना चाहते हो तुम। ठीक है, तो अब तुम फिलहाल के लिए तो ये करना है तुम्हें कि ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा 0.4 वाला, इसी क्वेश्चन को तुम इसी मेथड से खुद से करोगे। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करके ये दोनों स्टेप तुम्हें करने हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा वो मैं बताता हूँ, वो घर से तुम्हें करना है। तो पहले ये लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि यू डैश इज इक्वल टू माइनस के 2t u² यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और एस्टिमेट निकालना है हमें यू ऑफ 0.4, किससे? ह्यूमन मेथड से, और एच की वैल्यू 0.2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सर मॉडिफाई करना है सिलेबस में? क्या बेटा? ये मॉडिफाई वाला यूलर मेथड जो है उसी के अंदर दो है, ह्यून और मिड पॉइंट। वो कोची नहीं दिया हुआ है, कोची होता तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता फिर वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो सिलेबस सर का पार्ट नहीं है, मॉडिफाई यूलर कोची मेथड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ह्यून मेथड से सोल्व करना है। ह्यून मेथड तुम्हें पता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी हेल्प से तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। चलो करो इसको जरा। अब कैसे कैसे करोगे तुम्हारे सामने है, अब फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, और कैलकुलेशन भी तुम्हारे सामने है, जिससे कि एक बार ये प्रैक्टिस हो जाए कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो तुम। उसके बाद एक या दो क्वेश्चन घर से कर लेना, फिर तुम्हारा ये पक्का मेथड हो जाएगा, फिर कहीं पे गलती नहीं करोगे तुम।
नेक्स्ट वीक से तुम्हारी क्लास में हम ये तुम्हारा प्रैक्टिकल्स हैं वो भी कराएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक से तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे इसी क्लास में। सर अगर ये फोर्थ ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता तो K2 में टीजे प्लस Hy4 होता। किसमें बेटा, समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। सर अगर ये फोर्थ ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता तो K2 की वैल्यू क्या होती। फोर्थ ऑर्डर वाला मतलब रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर? हाँ यस सर। नहीं, वो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तुम्हारा सिलेबस का पार्ट ह्यून मेथड है, और ह्यून मेथड में K1 + K2 ही है। ओके सर। वो आएगा तो रंगाकुट्टा सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के नाम से ही आएगा। तो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इतना क्यों उसके लिए तुम्हें पेन लेना, जब आएगा कभी फ्यूचर में, अगर एमएससी करोगे तुम शायद, तो वहां पे मिल जाएगा तुम्हें वो। सभी को करना है बेटा? कभी सोचो कि एक दो को ही करना है, सभी को कंप्लीट करना है बेटा। किसी को कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ लें वो। भाविका, हरप्रीत, नीतीश, राजेश, रिया, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ओके सर। साहिल, शिवांश।
हो गया सर, सॉल्व हो गया। हो गया बेटा? यस सर, सेम ही सभी का हो आंसर। गया? रिया हो गया बेटा? रिया, साहिल, शिवांश, राजेश, बताओ बेटा हो गया? भाविका यस सर। हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो यस। नहीं है? मेरा कंसर्न ये है, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लो अभी भी। ये K1 K2 में बहुत डाउट होता है बच्चों को, और गलतियां यही करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी का हम कर लेते हैं एक्सरसाइज से। देखो ये है यहाँ पे, एक तो हमें ये करना है, लेकिन ये उसका है, फॉर्मूला ही प्रूव करा रहा है। इसमें एरर वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार वो 15 का फर्स्ट पार्ट, इनका फर्स्ट पार्ट क्या है? इसमें तो ये प्रूफ वाला है, तुम्हें तो नहीं आएगा ये। चलो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, और इसमें कोई वैल्यूज के लिए हम सोल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 जो था, इसलिए इस पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जिसमें कोई वैल्यू ये फाइंड आउट कराए। का दिया हुआ है, ह्यूमन का नहीं दिया हुआ, यूलर मेथड का दिया हुआ है। सर प्रीवियस ईयर पेपर में हो शायद, देख लेना, वहां मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेना, अभी क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो,
यहाँ पे u डैश इज इक्वल टू यू दिया हुआ है और u 0 इज इक्वल टू 1 है, तो तुम इसको सोल्व कर सकते हो। u ऑफ 0.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू 0.1 लेके सोल्व करनी है। ठीक है, h की वैल्यू 0.1 लेना है और u ऑफ 0.2 को सोल्व करना है। लिख लो क्वेश्चन, u डैश इज इक्वल टू u 0 इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू है 0.1 और u ऑफ 0.2 की वैल्यू तुम्हें सोल्व करनी है, यानी कि फाइंड आउट करनी है। 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। टी नोट तुम्हें 0 दिया हुआ है, t1 हो जाएगा t नोट प्लस एच, दैट मीन्स 0.1, t2 हो जाएगा t नोट प्लस 2h, दैट मीन्स 0.2, यानी कि u2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो निकालो जरा, एक स्टेप सोल्व करो, अभी तो टाइम है, 10 मिनट है अभी तो। करो इसको सोल्व। क्वेश्चन तो समझ में आएगा, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 15 करना है। u डैश इज इक्वल टू यू दिया हुआ है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, u ऑफ 0.2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें, h की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, करो इसको जो। सर इसमें टी नहीं है तो हम टी को कुछ छेड़खानी नहीं करनी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, t दिया हुआ ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट जो भी है वही रखेंगे हम। एब्सेंट है तो एब्सेंट ही रहेगा वहां पे। ठीक है, यही तो देखना है इसमें, क्या क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिफरेंस आएगा या दोनों में सेम वैल्यू जाएगी। जब भी तो करा रहा हूं तुमसे। करो इसको। सर एक डाउट है, K2 में सर जो TJ प्लस एच होता है ना हाँ, सर, प्लस एच की वैल्यू उसमें ऐड करनी है या नहीं, कुछ नहीं करनी? देखो अब टी, जब K1 तुम फाइंड आउट कर रहे हो तो वहां पे होता है HF TJ UJ होता है। ठीक है, अब टीजे जब टी नोट रखोगे, J इजिकल टू 0 किया तो टी नोट और यू नोट आ गया, टी नोट वहां पे
टी का कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पे, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो चेंज कहाँ करोगे तुम? कुछ भी चेंज नहीं होगा वहां पे। जो फंक्शन है हमारा, वहां पे तो सिर्फ यू की वैल्यू रखी जाएगी। गॉट इट सर गुड्डू? K2 में। अच्छा K2 में, तो K2 में क्या होता है? एच एफ टी जे प्लस एच और यू जे प्लस K1 होता है। ठीक है, अब जे इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तुम, तो ये हो जाएगा टी नोट प्लस एच। तो टी की जगह अब क्या रखेंगे हम? टी नोट प्लस एच, और टी वहां पे एबसेंट है, तो कुछ करेंगे ही नहीं वहां पे हम। वहां पे वैल्यू जाएगी यू की, और यू की वैल्यू कितनी है? यू जे प्लस K1 है। ठीक है, हो गया बेटा गुड्डू? U1 की वैल्यू आई? यस सर 1.105। राजेश तुम्हारी आ गई बेटा? राजेश, नीतीश कुमार मंडल, हरप्रीत, रिया, शिवांश, भाविका, बताओ बेटा। यस सर। यही आ रही है? यस सर 1.12। 1.12? गुड्डू यही थी ना 1.12? नो सर मेरा 1.105 आ रहा है। 1.105? तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है रिया, एक बार चेक करो। K1 की वैल्यू बताओ, जे इज इक्वल टू 0 रखते हैं तब K1 की वैल्यू कितनी आ रही है? गुड्डू बताओ। सर 0 रखने पे तो K1 की वैल्यू 0.1 है। जे इज इक्वल टू 0 रखने पर K1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1।
0.1। रिया कितनी आ रही है बेटा? यस सर 0.1 में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है लास्ट में, यही अच्छा है। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो ठीक है, u1 की वैल्यू तुमने निकाल ली, दैट मीन्स 0.2 पे निकाल 0.1 पे निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप j इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें u2 मिल जाएगा। u2 का मतलब है u ऑफ t2 मिल जाएगा, और u ऑफ t2 का मतलब है u ऑफ 0.2 पे वैल्यू मिल जाएगी। तो एक स्टेप बच रहा है इसका, उसको घर से कंप्लीट कर लेना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो क्वेश्चन तो वो बनाने के लिए जो तुम्हें क्वेश्चन नंबर इसमें कराए थे मैंने यूलर से और मिड पॉइंट मेथड से, तो हो सकता है वहां से ही वो क्वेश्चन उठा के दे दे, सोल्व करा ले इससे, ठीक है। तो अब बात यह आ जाती है हमारे पास आंसर नहीं है तो फिर उसको मैच कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम वैसे कर सकते हो उन क्वेश्चंस को भी, ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन लगा के देख लेना, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।